नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। सबसे पहले आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या सूचना जिसे कह सकते हैं, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है जहाँ पर मैं कंसल्ट करती हूँ। ऐसा कोई भी नंबर मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। कमेंट में, रिप्लाई में कई मेरा ही हैंडल जो फेक है उसे यूज़ करके लोग नंबर शेयर कर रहे हैं और कई लोगों ने उसमें फ़ी वगैरह भी उनको पे कर दी है। तो अगर आप ऐसा कोई भी व्यवहार करते हैं पैसे से संबंधित या अपने बर्थ डिटेल्स उनको शेयर करते हैं, तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही कीजिए, क्योंकि मैंने कई पोस्ट और एक वीडियो भी शेयर किया है कि मैंने अपना कोई भी व्हाट्सएप नंबर टिल नाउ शेयर नहीं किया है। जब मैं शेयर करूँगी तो मेरे वीडियो के नीचे आपको ज़रूर दिखाई देगा। ये जो वीडियो है वो है तुला राशि के वार्षिक भविष्य फल का। 2023 जस्ट आने ही वाला है और नए साल में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्य फल का। और तुला राशि वाले लोग तो पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत परेशान है करियर को लेके, हेल्थ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, क्योंकि शनि की ढैया ने उनको सचमुच बहुत परेशान किया। और पिछले 1 साल से गुरु की भी स्थिति ऐसी थी कि उनको हेल्थ संबंधित बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ा होगा। फैमिली लाइफ भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई होगी, पैसे की तंगी हुई होगी। मीन्स हर तरह से तुला राशि के सभी लोगों ने अपने आप को बहुत ही घिरा हुआ पाया होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2023 में और स्पेशली बिल्कुल इनिशियल मीन्स 17 जनवरी को ही शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मीन्स शनि की ढैया की वजह से जो प्रॉब्लम्स थे आप लोगों की लाइफ में वो सारे ही अब ख़त्म होने वाले हैं। साथ ही गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 22 अप्रैल को। तो आप देखेंगे कि 17 जनवरी के बाद ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और एक्चुअल में 22 अप्रैल के बाद से आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, बीच बीच में राहु जरूर छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी हम देखते हैं तो तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए 2023 बहुत ही अच्छा जाने वाला है हर दृष्टि से। मेरे जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होंगे। चंद्र राशि आपकी कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा हो उसके आगे जो नंबर होता है उस नंबर पे जो राशि आती है, सपोज 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि हुई। इस तरह से आप अपना चंद्र राशि के अनुसार भविष्यफल देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र राशि और कुंडली नहीं पता है तो आप जो भी बोलचाल में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं आप उसके ही अकॉर्डिंग जो राशि बनती है उसके अनुसार भविष्यफल देखिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों को, या और भी अदर कोई इस तरह की कोई सिचुएशंस हैं, तो आप अपना चार्ट में ज़रूर दशा अंतर्दशा को भी देखिए और फिर जो मैं भविष्यफल आपसे शेयर करूंगी उसको भी आप फॉलो करिए। तो आप देखेंगे कि कई सारी छोटी मोटी चीज़ों से आप बच पाएंगे और जो अच्छा टाइम आपका जो आने वाला है आप उसको सचमुच में यूज़ भी कर पाएंगे। मेरा जो भविष्यफल वार्षिक भविष्यफल है वो 3 मैं स्टार्स पर बेस्ड होता है, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। क्योंकि ये तीनों ही स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बने रहते हैं। तो जब भी कोई स्टार एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और यही स्टार अदर स्टार्स जो जल्दी जल्दी अपना ट्रांसिट बदलते हैं तो उनसे कॉम्बिनेशन करके दूसरे फल भी देता है, लेकिन मेजर इन तीनों स्टार्स का ही ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो तुला राशि के सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये 2023 स्टार्ट करते हैं। शनि 17 जनवरी 2023 को ही अपनी अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही अभी तक जो तुला राशि पर शनि की ढैया थी और वो चौथे भाव में थी वो अब पंचम भाव में शनि आ जाएगा। और पंचम भाव होता है हमारी कुंडली का विद्या का, संतान का, यहीं से हम इनकम वाले का हाउस को भी देखते हैं और लव एंड रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं। अभी तक शनि 17 जनवरी तक चौथे भाव में, चौथा भाव होता है हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसका, मकान, दुकान, वाहन, इन सबको देखा जाता है। वहीं से माता का स्थान भी देखा जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों में अभी तक आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, कुछ न कुछ डिले होते होंगे। माता का स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ होगा। आपका खुद का भी हेल्थ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इस पूरे ही टाइम में। तो शनि जब अगले अपने पंचम भाव में आ जाएगा 17 जनवरी के बाद, तो आप देखेंगे कि सारी ही इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। जिन बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स थे, वीज़ा नहीं लग रहा था,
इनकम में कुछ न कुछ कमी हमें दिखाई दे रही थी, रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी, तो उन सारी ही समस्याओं का अंत अब हमें 17 जनवरी के बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि का भ्रमण 5वें भाव में हमें बहुत शुभ और फलदायी दिखाई देता है। दूसरा जो मेजर स्टार है वो जुपिटर या गुरु। गुरु अभी 22 अप्रैल तक छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। हालांकि छठे भाव में गुरु इतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा देता है। और वो अभी वहीं पे छठे भाव में बैठा हुआ और डायरेक्ट देख रहा था 12वें भाव में, तो आपके जो खर्चे हो रहे थे वो ज़्यादा हो रहे होंगे। 12 मीन्स अपनी हेल्थ को लेके जो अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अनप्लान्ड जिसे हम कहते हैं, वो सारे आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे आपके ट्रेवल में। और ट्रेवल भी जो फ्रूटफुल ट्रेवल्स नहीं होंगे वहाँ पर आपके खर्चे हो रहे होंगे। लोन भी आपको इस पीरियड में लेना पड़ा होगा, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होंगे। गुप्त शत्रुओं ने आपको ज़रूर परेशान किया होगा इस पूरे ही साल में। लेकिन 22 अप्रैल के बाद से ही हम देखते हैं कि जब गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो सारी ही स्थितियां बदल जाएंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आप जो एक साल से गुरु के भ्रमण की वजह से देख रहे थे उनमें बहुत हद तक आपको निजात मिल जाएगी आफ्टर 22 अप्रैल। वहीं राहु पूरे ही साल 7वें भाव में रहने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि 7वां भाव है पार्टनरशिप का, जो भले पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको वहाँ पर पूरे ही साल बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। राहु जब कोई भी मैलेफिक स्टार्स के साथ कंबाइंड होगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, तब ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। अदरवाइज क्योंकि 2 मेजर स्टार शनि और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो राहु का इतना प्रतिकूल प्रभाव हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही काम करिए। साथ ही अपने वैवाहिक जीवन में आप जितना अच्छा बैलेंस या हार्मोनी मेंटेन करके चलेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा पूरा ही साल पारिवारिक दृष्टि से रह सकेगा। तुला राशि के सभी लोगों को इस साल कुछ न कुछ नए कार्य से जुड़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। भले ही वो बिजनेस के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो, आपको कोई अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, या बिजनेस में भी आप कोई ना कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। मीन्स ये पूरा ही साल आपके जीवन में कुछ न कुछ नई जिम्मेदारियों का भी एक साल होगा। कार्यभार की अधिकता पूरे ही वर्ष में हमें दिखाई दे रही है, और फरवरी से मई तक का एक छोटा सा पीरियड है। उस पीरियड में थोड़ा सा स्पीडअप होगी चीज़ें। मीन्स जल्दी अगर कोई भी चीज़ें बदलती है तो हम बहुत निर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप मिड मई तक का पीरियड भी जाने देंगे, और उसके बाद ही कोई मेजर डिसीजन लेंगे कार्य के क्षेत्र में या अन्य अदर फैमिली लाइफ में या पर्सनल क्षेत्र में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो अप्रैल तक थोड़े से प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर अप्रैल हम देख रहे हैं कि बहुत ही हार्मोनी वाला पीरियड दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि राहु भी जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल सकता है, लेकिन फिर भी मेजर अगर हम जुपिटर को देखते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। जो लोग विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं और पहले से ही किसी रिलेशनशिप में जिसमें अभी एट प्रेजेंट मुझे बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, वो भी उनके अप्रैल के बाद सॉर्ट आउट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर वो किसी मैरिज में अपने रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं तो मई के बाद उन्हें बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर फैमिली उनकी राजी नहीं है तो भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हमें वहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के बच्चे शादी के लायक है तुला राशि के, तो उन लोगों को अपने बच्चों की वजह से बहुत खुशियाँ मिल सकती हैं कि बच्चे उनकी मर्जी के अनुसार विवाह कर सकते हैं। मतलब उनके घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य अवश्य ही हो सकता है। इस पूरे ही वर्ष तुला राशि के सभी लोगों के लिए अगर कोई भी स्थायी संपत्ति आप बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग हैं। साथ ही अगर आप रिनोवेशन करना चाहते हैं तो इस साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवसर ऐसे आएंगे जब आप अपने घर को बहुत अच्छा रिनोवेट करेंगे, या मीन्स उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा डालने वाले हैं। रिनोवेशन के लिए मुझे मेनली जो टाइम दिखाई दे रहा है वो मई से अगस्त तक का दिख रहा है। बाकी खरीदने के लिए आपके साथ पूरा ही साल बहुत अच्छा रहेगा कि जब आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप कोई भी डील क्लिक कर सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में आप अपनी प्रॉपर्टी इस वर्ष अवश्य ही बना सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग जो शायद 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि कहीं पे उनको प्रमोशन मिले या कहीं पे इस तरह का अच्छा डेजिग्नेशन मिले या हाइक मिले जो पिछले साल उनको नहीं मिल पाया होगा, तो उन सब लोगों के लिए ही अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छे अवसर मिल रहे हैं। वो अपनी मनचाही जगह पे पद स्थापना भी ले सकते हैं,
भले ही वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो लोग हैं उनके लिए मई से लेकर अगस्त तक का पीरियड बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए मई से लेके टिल नवंबर तक का पीरियड बहुत ही हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी हमें इस साल पूरे ही साल उन्हें अच्छे मतलब सफलता के अवसर मिलेंगे। अगर स्टडीज़ में अगर वो फोकस नहीं बन रही थी तो अब वो फोकस उनकी बनने लगेगी, या जो लोग जस्ट पास आउट हुए हैं और कोई जॉब सर्च कर रहे थे तो जिसमें उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, तो आप देखेंगे कि 17 जनवरी के बाद से ही उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर वगैरह मिल सकता है। जो लोग वीज़ा ट्राई कर रहे थे, फॉरेन एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाना चाहते थे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे योग 17 जनवरी के बाद ही हमें दिखाई दे रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, अभी तक कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो उनके लिए भी अब अप्रैल के बाद से ही बहुत अच्छे अवसर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चों की वजह से उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी, जैसे कि सपोज़ बच्चों को जॉब नहीं मिलना या अदर जो बच्चों की वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद से ही बहुत ही पीसफुल टाइम, या अगर आपके बच्चों से मतभेद या मनमुटाव ही चल रहा था तो उसमें भी हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आफ्टर अप्रैल दिखाई दे रहे हैं। अगर लीगल मैटर्स की बात करें तो टिल अप्रैल, क्योंकि गुरु की स्थिति की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर अप्रैल आपका पूरा ही साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और तुला राशि के जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उन्हें भी टिल मई तक थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और फिर अगेन अगस्त और सितंबर के 2 महीने हैं कि वहाँ पर भी उनको अपना नेम और फेम थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा। अगर वो कोई भी बात करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर उनको अपनी बात को रखना होगा। और इस पूरे ही साल अगर हम देखते हैं तो आय के आपके एक से अधिक स्रोत जरूर बन रहे हैं, भले ही वो रेंटल इनकम हो या किसी भी अन्य प्रकार की। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो पैरेलल कोई बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स किसी न किसी प्रकार की आपकी इनकम एक से अधिक 2 सोर्सेज से इस वर्ष दिखाई देती है। तो अगर जब इस तरह का कोई प्रेडिक्शन होता है और आप अगर प्रयत्न करते हैं तो वो सचमुच ही आपका जो प्रेडिक्शन है वो मटेरियलाइज हो जाता है। अगर जो लोग एग्जिस्टिंग कोई प्रेम संबंध या रिलेशनशिप में हैं तो आफ्टर अप्रैल उनके मैरिज के चांसेस हैं। लेकिन कोई भी अगर आप कोई नए प्रेम संबंध में बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखेंगे, और आफ्टर जुलाई अगर आप इस तरह की कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो बेटर होगा। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ ब्रेकअप या कुछ ना कुछ आपका मन मुटाव हो सकता है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें खराब हो सकती है। तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस वर्ष तो उन्हें बहुत मौके मिलने वाले हैं, और आफ्टर अप्रैल तो आप देखेंगे कि बहुत ही बार उनको ऐसे अवसर मिल सकते हैं कि जहां वो ट्रैवल कर सकते हैं, लंबी दूरी की विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई विदेश से संबंधित उनका कोई बिजनेस है तो वो भी आप देखेंगे कि आफ्टर अप्रैल उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उन्हें प्रोग्रेस दिखाई देगी। और राहु की वजह से उनको एक मई वाला एक महीना और आगे नवंबर दिसंबर 2 महीने ऐसे होंगे कि उन्हें सडन गेन वाली स्थितियां भी होगी। जो बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई किया, तो उनके लिए भी जनवरी के बाद से ही स्थितियां सुधरने लगेगी, और आफ्टर अप्रैल आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बहुत स्पीड अप हो जाएगी। अगर तुला राशि के सभी लोगों की हेल्थ की बात करें तो पिछले साल का जो हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो उसमें उन सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुए होंगे, और स्पेशली 2.5 साल से भी हम देखते हैं कि जब तक शनि की दृष्टि थी तो कुछ न कुछ उन्हें हेल्थ इश्यूज लगे ही रहे होंगे, और उसकी वजह से उन्हें बहुत मानसिक तनाव भी रहा होगा। पैसे की भी बहुत जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड उनके एक्सपेंडिचर्स हुए होंगे हेल्थ में। लेकिन उन लोगों के लिए सभी तुला राशि के जो जातक हेल्थ से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे तो बहुत ही शुभ सूचना उन लोगों के लिए यही है कि 17 जनवरी के बाद ही आप देखेंगे कि अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे कि बहुत उसमें कमी होगी। अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मीन्स लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें सुधार होगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आप लोगों का स्वास्थ्य, मीन्स तुला राशि के सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने की संभावना है। और जितना हम देख रहे हैं कि तुला राशि वाले लोगों को पिछला साल भी हम देखते हैं तो बहुत ही कई बार ऐसे
मौके आए होंगे या ऐसा टाइम आया होगा उन लोगों की लाइफ में जब उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील भी हुआ होगा, या उनकी बातों को नहीं सुना गया होगा, या अचानक ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा होगा, या कई तरह की चीज़ें हो सकती है जब उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि लोग उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। तो उन सारी ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कि यकायक ही परिवर्तन आ जाएगा 17 ऑफ जनवरी के बाद, और आफ्टर अप्रैल तो आप देखिएगा कि चीज़ें जो जो पहले थी वो सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो मैं पूरा ही साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा देखती हूँ। अगर हम करियर अच्छा देख रहे हैं, बिजनेस अच्छा देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो आर्थिक पक्ष है, मतलब फाइनेंशियली भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इस पूरे ही साल रहने वाले हैं। आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आप कोई भी असेट बना पाएंगे, या अपने घर में ही कुछ रिनोवेशन वगैरह कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए हेल्थ हमें अच्छी दिखाई दे रही है, पैसे संबंधित कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है, नौकरी व्यवसाय हमें अच्छा दिख रहा है, और फैमिली में हार्मोनी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो तुला राशि वालों के लिए 2023 एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला ही ईयर मैं कहूँगी। अगर मानसिक स्थिति की बात करें, क्योंकि पिछले साल देखते हैं, और स्पेशली मैं 2.5 साल की बात बार बार कह रही हूँ क्योंकि शनि की वजह से मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को देखा कि उनको बहुत मानसिक तनाव में रहे होंगे, क्योंकि सारी ही परिस्थितियाँ उनके विपरीत रही है। इसलिए अब जो स्टार्स की, जो बड़े बड़े मेजर स्टार्स के जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत बहुत कूल एंड काम कर देंगे। मीन्स एक हैप्पी, जो बहुत ही एक अवेटेड टाइम है आप लोगों के लिए, वो पूरा ही 2023 में रहने वाला है। तुला राशि के जो लोग, अगर उनके चार्ट में कोई दशा अंतर्दशा इतनी फेवरेबल नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स उनको अब भी आते हैं, तो वो केवल एक ही रेमेडी कर लें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम देवी का मंत्र होता है, ये एक बड़ा स्त्रोत होता है। आप इसको दिन में केवल एक बार या तो पढ़ लें या सुन लें, तो ही आपको बहुत अधिक फायदा होगा। ये देवी कवच आपकी सचमुच हर जगह आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा आप हनुमान जी के नित्य दर्शन करें, शिव जी पर आप अगर रोज़ जलाभिषेक करें तो भी आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम पूरे ही साल नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी तुला राशि वाले लोगों के लिए कि कौन सा स्टोन उन्हें सूट करता है, कौन सी उनकी मित्र राशियाँ होंगी। तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र प्यार, लव, रिलेशनशिप, जितने भी वर्ल्डली प्रेजर है, जितने भी मौज मज़े जो हमारे जीवन में है, वो सब शुक्र की वजह से ही है। वही आपकी राशि का राशि स्वामी है। आपके जो इष्ट जो देवता होते हैं वो अर्धनारेश्वर और महालक्ष्मी या पद्मावती देवी होती है। तुला राशि की जो मित्र राशियां होती है, अगर हम मैरिज या फ्रेंडशिप या कोई इन जनरल अगर हम पार्टनरशिप के लिए भी देखते हैं, तो वो होती है मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। तुला राशि की जो शत्रु राशियां होती है वो होती है मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इसके अलावा जो भी अदर जो राशियाँ बचती है वो इनकी सम राशियाँ होती है। मीन्स ना इनसे इनकी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। तो आप अगर कभी भी इस तरह का सिर्फ राशि के ही बेस पे अगर कोई भी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप ज़रूर ये बात देखें कि सामने वाला जो भी आपका पार्टनर है वो किस राशि का है। राशि के जो लोग भी अगर कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो उनके लिए 3 स्टोन बहुत ही फेवरेबल होते हैं, बहुत उनको सूट करते हैं। वो होते हैं हीरा, पन्ना और नीलम। इन लोगों को जो कलर सूट करता है वो होता है वाइट या ऑफ वाइट। ये कलर इन लोगों को बहुत ही सूट करता है। अगर ये फ्राइडे के दिन यही सब चीज़ें खाते भी हैं, डोनेट भी करते हैं, तो ये देखेंगे कि इनके जीवन में कभी भी पैसे या धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। तुला राशि के जो लोग होते हैं तो उनके लिए चांदी या सिल्वर बहुत ही अच्छी मेटल होती है। आप अगर एज पर रेमेडी अगर सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट पहनते हैं तो भी आप लोगों को बहुत सूट करता है। आप लोगों के लिए जो डायरेक्शन अच्छी होती है वो होती है वेस्ट डायरेक्शन, या अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आप लोगों की जो प्रकृति होती है वो मिक्स मीन्स मिश्र प्रकृति होती है। न वात, न पित्त, न कफ, एक मिक्स्ड मीन्स, इसीलिए तुला राशि को कहा जाता है कि वो तुला की तरह ही बैलेंस्ड राशि है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए आगे आने वाला 2023 में हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा देख रही हूँ। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।